चलो चालू करते हैं। तो मारन क्रिया छूट गई थी, पूरी मारन क्रिया पे फिर से आते हैं। तो मारन क्रिया बनाने के लिए जो इंसान होता है उसका बाँस लगता है, ठीक है। बाँस लगता है, सब इंसान का नहीं लगता है। और बाँस के साथ साथ उस एरिया में जो क्षेत्रपाल होते हैं और कुछ होते हैं उनको भोग देना पड़ता है। भोग देने के बाद इजाज़त लेनी पड़ती है और उसको लाना पड़ता है, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना अपना माइक खोल लें तो अच्छा होगा, और फेस पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। महाराज जी, मैं थोड़ी नाइट ड्रेस में हूँ ना, इसलिए मैं मतलब फेस नहीं ला रही हूँ चलो अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या है, जब सामग्री ले आओगे, लाने के बाद जब क्रिया करते हैं, पुतला बनाते हैं, आटा लगता है, आटे का पुतला तैयार होता है मंत्रों द्वारा। तो भैरव से भी कर सकते हो, काली से भी कर सकते हो, भानामती से भी करते हो, मसान से करते हो, बराही से करते हो, या कोई त्रियोनी की शक्ति से करते हो, जिंद से करते हो, सबसे होता है। इसकी चलाने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। एक मसान भी करता है, ठीक है। मान लीजिए आपने मसान सिद्ध किया है, आपके पास खोपड़ी है या हाथ की हड्डी है, कुछ भी है जो मसान ने आपको दिया हो, हड्डी के रूप में आपके पास आया हो, वो भी कान में लगाओगे, डायरेक्ट बात करेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन से अपन बात करते हैं, ऐसे वो भी बात करता है, ठीक है। इसी प्रकार वो भी बात करता है। बात करने के बाद जैसे हमारा यंत्र है, मोबाइल है, तो बात करता है, कान में लगाते हैं। इसी प्रकार जब हम उस हड्डी को लगाते हैं तो हड्डी भी बात करती है, ठीक है। और फिर पुतला बनाते हैं। कौन आया है? हेलो अमन जी, हेलो। आदेश आदेश प्रभु जी। आदेश आदेश। पहचान लिया? हाँ पहचान लिया, ठीक है, मत बोलो। अरे कितने नाम बदलेगा तू? कहीं तो मेरे बहुत से नाम है। रोहित। ये भी वो बन रहा है ना। 8 आईडी है मेरी। 8 आईडी है मेरी। अरे चलो ठीक है, ये भी वो बन गया ना, रुपेश। हाँ, रुपेश भी नाम चेंज किया करता है। नहीं मेरे एक्चुअली तो ठीक है, आईडी है, वो भी व्हाट्सएप की जीमेल की है। चलो ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पुतला बना लिया, मंत्र पढ़ते हैं। अब इसमें एक लगता है कुश। सभी कोई आज तक का जितने वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, देख लेना, कुश के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। मारन विधि तो बताया होगा, मगर कुश के बारे में कोई नहीं बताया होगा। मेन चीज़ें सभी छुपा लेते हैं और बाकी बताते हैं उल्टा सीधा। बाकी तो एक दूसरे ज्ञान भी लेके बताते, मगर कुश के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। बिना कुश के मारन होगा ही नहीं, समझ गए। तो कुछ भी लगता है, और इतने मारन क्रिया बताया है, किसी में दिशा नहीं बताया होगा। तुम किसी का वीडियो उठा के देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सबके वीडियो उठा के देख लो, किसी में दिशा भी नहीं बताया होगा। कोई दिशा नहीं बताता है, मेन सामान नहीं बताता है। और दिशा इसमें दक्षिण रहती है, मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 लोग कम हो गए क्या? हाँ। अच्छा, एक अप्पू कम हो गया लगता है, एक सूरज कम हो गया। नहीं, अप्पू तो है, सूरज कम हो गया।
तो इसमें दिशा जो होती है दक्षिण होती है। जैसे मुर्दे को लेटाया जाता है उसी प्रकार पुतले को भी लेटाया जाता है, समझ गए। इसमें शमशान में कुछ भोग देना होता है 3 देवताओं को। फिर इसमें कुछ एक मंत्र चलता है, कुछ में 2 मंत्र चलता है, और भैरव काली के बिना आदेश से चलता ही नहीं है, समझ गए। हाँ। तो इसमें जो मंत्र पढ़ के कील आमंत्रित कर लेते हैं, अपना आसन लगा लेते हैं, आसन लगाने के बाद भोग लगा लेते हैं और कील आमंत्रित कर लेते हैं। उसी दिन मिल गया तो उसी दिन वहीं बनाते हैं, तो शक्ति दिखाई भी देती हैं, पर उनसे डरना नहीं, उनसे कुछ बोलना नहीं। तुम अपना काम करो, अपना सुरक्षा घेरा मार के बैठो, अपने शरीर का बंधन करके पहले बैठो, जब घर से निकलो तभी शरीर बंधन मार लो, समझ गए। पहला नंबर घर की सुरक्षा, दूसरा नंबर शरीर की सुरक्षा, समझ गए। उसके बाद शमशान में कूद पड़ो, वहाँ जाओ, जो भोग प्रसाद देना है वो भोग प्रसाद दो, अपना आसन लगाओ, आसन लगा के पुतला बनाओ, आटा सानो, आटा सान के पुतला बनाओ। पुतला बनाने के बाद कील जो तैयार करके पहले रख लिया है या वहीं गए वहीं से सामान उठाए, बस फटाफट कील बनाए, कील बना के उसको आमंत्रित किए। और पुतला में जैसे मान लीजिए आँख, नाक, कान, मुंह, ढोड़ी, पैर, बाथरूम की जगह, खाने की जगह, जितना इंसान का अंग होता है पूरा उसी प्रकार बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार बनाने के बाद आंखें मान लीजिए हम उरद के लगा देते हैं, नहीं कोई बीज होता है उसके लगा देते हैं, आंखें काली होती हैं तो काली आँख। उरद लगाते हैं तो उरद से ये हो जाता है कि जैसे आँख हमारी काली सफ़ेद होती तो काला सफ़ेद होता है, समझ गए। तो आँख उसकी परफेक्ट बनती है। और फिर दक्षिण दिशा करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ उसको लेटा देते हैं, उसका मुंडी आपके तरफ का रहता है, ठीक है। आपकी तरफ होने के बाद कुछ विशेष मंत्र पढ़े जाते हैं, 2-4, जो एक मंत्र मैं बता देता हूँ कंकाल भैरव का। तो एक मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुनिए। ओम काली कंकाली दोनों हाथ बजाओ, थल जाओ, सेपी पटारी खपर को हमर कर सो महते उलटा करो पिछन कर मेरे कहने करे पछन को वाटा बड़ा शक्त नमो। कुछ ऐसे प्रकार का मंत्र होता है। और कंकाल भैरव का चलता है ओम काली कंकाली दोनों हाथ बजाओ, थल जाओ, सेपी पटारी। मंत्र तुम लोगों के लिए है भी नहीं लगता है, जबान पे नहीं आ रहा, आधा आ रहा आधा उतर जा रहा। तो कंकाल भैरव भी बहुत तेज चलता है। इसमें भैरव भी चलता है, शमशान भैरव अलग होता है, कंकाल भैरव अलग होता है। वो खाली मारन में चलता है बहुत तेज। यूट्यूब पे बताते हैं 1 माला का जाप करो, 5 माला का जाप करो, पर 5 माला 1 माला का उसका जाप ही नहीं है। शाबर मंत्र बताए हैं, मंत्र कोई सही बताए हैं, कोई गलत बताए हैं। मंत्र में 2-4 अक्षर हेरा फेरी कर दिए, मंत्र पूरा सही दिए हैं, 2-4 अक्षर हेरा फेरी कर दिए हैं। और कोई 1 माला बताए, कोई 5 माला बताए, कोई 11 माला, पर ना 11 माला होता है, ना 5 माला होता है, ना 1 माला होता है, ना 108 बार होता है, समझ गए। यानी 50 बार भी नहीं होता है। और क्या हम तुम्हें बताएं, सबने विधान गलत बता रखा है, क्योंकि जिसने किया है उसको पता है कैसे आया है कैसे गया। और उसमें
जितना बताएं सब गलत बताएं। ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमने किया हूँ तो हमें पता है। एक माला भी उसका जाप 50 बार भी जाप नहीं होता है। और उसकी कुछ प्रोसेस होती है 12 दिन की, वो करनी पड़ती है क्रिया। 12 दिन में वो जागृत हो जाता है, काम करने लगता है। दारू, मांस, शराब ये सब लगता है। तो जो कील आपने बनाया है, उस कील को पहले दोनों हाथ में ठोकते हैं, फिर दोनों पैर में ठोकते हैं, और फिर नाभि में ठोकते हैं, फिर सीने में ठोकते हैं, और फिर सर में ठोकते हैं। जब सर में ठोकेंगे तो बहुत तेज चिल्लाएगा। तुम काम यहाँ कर रहे हो, वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो 1000 किलोमीटर दूर वो बहुत तेज चिल्लाएगा। समझ गए? वो तड़प उठेगा और घंटे भरे में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। 1 घंटे से 2 घंटे बाद, 2 घंटे से तीसरा घंटा लगेगा ही नहीं। समझ गए? इसमें 2-4 चीज हमने भी छुपा लिया है, ऐसा नहीं है। और बाकी जो राज हमने खोला है वो यूट्यूब भरे में नहीं पाओगे। जैसे कुछ बताया, कुछ का चर्चा किसी ने नहीं बताया। गुरु जी कुछ का प्रयोग नहीं बताया इसमें। कुछ का प्रयोग कर, बगैर कुछ का होगा नहीं तो कुछ का प्रयोग कहाँ होगा उसका? अरे होगा ना, यही तो पता नहीं है कहाँ तो होगा। अब यही बता देंगे तो पब्लिश हो जाएगा, तो फिर सेफ्टी क्या रह जाएगी। समझ गए? जैसे सब बताते हैं उसी प्रकार तो हम भी बताएं, मगर मैं पूरा खोल के बता दिया हूँ। खाली 3 चीज़ छुपाया हूँ इसमें बस, बाकी पूरा खोल दिया हूँ। इसका राज ये होता है घंटे 2 घंटे में मारन, किसी को पता नहीं चलेगा। इसको तंत्र मंत्र हुआ है, जादू टोना लगा है, या अटैक आए, बोलेगा अटैक आया, मर गया। क्योंकि पहले दोनों उसके हाथ दर्द होंगे, फिर उसके बाद पैर दर्द होगा, फिर सीना दर्द होगा, आखिर में सर दर्द होगा, खत्म। एक इसी का बूचन नाथ अघोरी का है, उसमें तपाना पड़ता है, मुंह में दारू भरना पड़ता है, जो चिता जलती होती है उसको 7 बार घूमना पड़ता है, उसमें से कोयला निकाला जाता है या मुर्दे खोपड़ी, जलती हुई खोपड़ी निकाली जाती, उसको उसी दारू से जो मुंह में होती उसे बुझाना पड़ता है। फिर वो काम करता है। अगर हड्डी मिल जाए तो कोई हड्डी से भी काम होता है, हड्डी नहीं मिलती तो उसमें का जो कोयला होता है, कोयला को बुझाना पड़ता है, कोयले से भी काम होता है। जो मट्टी देते समय चारों तरफ घूमते हैं आग लेके, वो घूमते नहीं जिसमें पानी भर के, मटकी। अब आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ। जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसे हंडी बोलते हैं, उसको लेके घूमते हैं, उसका खप्पर हेरना पड़ता है, उस गगरी को हेरना पड़ता है, फिर उससे काम किया जाता है, उसी कोयले से लिखा जाता है। बूचोनाथ का 1-2 लाइन का मंत्र है, उसको पढ़ा जाता है। इसमें शराब लगता है, गोश्त लगता है, नींबू लगता है, जायफल लगता है, और लौंग कपूर बतासा लगता है, और सिगरेट लगती है। ठीक, इतना सामग्री ये पूरा मैं खोल दिया, और इसको लिया जाता है, और लेने के बाद भोग दिया जाता है उसी खप्पर में, उसी कोयले से लिखा जाता है। लिखने के बाद उसको उसी अंगार पे तपाया जाता है। जितना तपाओगे उतना तेज उसको बुखार चढ़ेगा। उसका जितना तेज तपा दोगे वो मर जाएगा, मगर करने वाला हिम्मती हो, अगर नहीं करने वाला हिम्मती तो खुद ही मर जाएगा। मैं पूरा
परफेक्ट इसमें बता दिया हूँ, कुछ नहीं छुपाया हूँ इसमें। ये हम अपने पुराने चैनल पे डाल भी रखे थे, मगर वो चैनल ही पूरा मैं डिलीट कर दिया हूँ, इसके नामो निशान नहीं है, पूरा डिलीट मार दिया। और पूछिए, आपके मारन क्रिया तो हमने बता दी पूरा परफेक्ट। तो इसमें अघोरी वाला का मंत्र नहीं बताया है। अघोरी वाला 11,000 रुपया दीजिए, मंत्र लीजिए। अर्जुन कर लेगा भाई। हाँ भाई, जरूरत पड़ेगी तो किया ही जाएगा। किया जाएगा। तो एक वो बात चीज बताई थी, वो तो तेरे से आज तक नहीं हुई है। उसको भी ट्राई मारता हूँ किसी दिन, समय आ गया है उसका भी। किसी दिन मारेगा। कितनों को सिक्योरिटी में लेके जाएगा ये बता पहले। क्या चीज? वहाँ तेरी सेफ्टी के लिए कितने बंदों को लेके जाएगा? किसी को नहीं लेके जाऊंगा। क्या करूंगा लेके जाकर? हमारा गांव बड़ा एरिया है, तो हमको सेफ्टी कौन नहीं जान रहा है। चलो छोड़ो, रहने अरे दो, वहां जाते किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। अपना वो अनुभव बताइए। इसको मैं एक मंत्र दिया था, मैं क्या बताऊं, इसी के मुंह से खुद ही सुन लो। कितने बार पढ़ा था तो आ गया था सामने, और इसकी फटके हाथ में आ गई थी सामने। मैं बोलूंगा तो कहोगे गुरुजी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं। अर्जुन बताइए। तो खुद ही बताएगा अपने मुंह से। चल भाई बता, क्या हुआ था? क्या बताना है गुरु? जो सही है वही है, और क्या। जो भाई सही है वही बताओ ना, सभी को पता लगे। नहीं सही बात है, वो चीज हमने किया था ट्राई। हाँ जी। और घर पे से ही हावी हो, जब हम गए थे तो ही हावी हो गया था वो चीज। मंत्र कितनी बार जाप किया था तो हावी हुआ है? ये बता, मंत्र कितनी बार जाप किया था तो हावी हुआ है? वो मंत्र हम घर पे ही किए थे। कितनी बार जाप किया था ये बता। 10-12 बार बता। अभी कर रहे थे, उसको अंदाज ले रहे थे बस कि कितने टाइम में माला कर लूंगा, तभी आवाज आना शुरू हो गया। और चेहरा भी आवाज आने दिखने लगा। लगा। हाँ, रियल में आवाज आने लगा और चेहरा भी दिखने लगा। वो चीज हम जब गए थे ना पेड़ के पास, तो तभी से वो हमारे पीछे पड़ गया। तो भाई अगर पीछे पड़ गया तो कर लेनी थी, क्या हो गया? तो मेन बात है, हमको ये डर लग रहा था कि गुरु जी इतना दूर है। नहीं, एक तो यार बात सुनो। गुरु जी चाहे जितने मर्जी दूर हो, ठीक है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उनके ऊपर एक विश्वास रखना पड़ता है। तो विश्वास तो ये है भी, अगर विश्वास का विश्वास था नहीं, विश्वास नहीं था तभी तो आप भाग गए। नहीं विश्वास था, इसलिए हमने उसको देखा। भाई तो ये बात झूठ है। एक चीज बताओ, ये बात यहाँ पर आप बात झूठ बोल रहे हो। देखो, विश्वास होता तो आप भागते नहीं हो। इनको ये डर लग गया इनके सामने, जाने भाई, इनके सामने जब शक्ति आई हाँ जी। तो इनको जब मारने लगी तो घम घम की आवाजें आने लगी, इनको चेहरा दिखने लगा। ये बताओ ना हमारे साथ कैसा हुआ है? खाली 11 बार में ही आया इनके मुंह से। खुद सुनिए, मैंने एक माला बोला था करने, इसकी 5 माला होती है। प्रभु जी एक चीज बताऊं, इनको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। पूछ लो इनको, मुंह से पूछ लो, इनको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। झूठ बोलेंगे तो अभी देख लेना फिर इनका क्या हाल होता है। मैं बोलो, गुरु के ऊपर विश्वास था कि नहीं था? तभी तो धोखा खाए। ये उस चीज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात सच है वो सच बोलूंगा। उसको आजमा रहे थे, होता और है ये पर वो मात खा गए ना कि वो गुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया। और ये चीज हमने बोला था कि ये चीज शक्ति प्रत्यक्षीकरण होगा इसमें। ये वायु रूप नहीं है, ये घन रूप है जो मैं दे रहा हूँ। देखो सुरेश भाई, जो बात होती है मैं मुंह पर बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर भाई की अर्जुन जो भी ये
जिस भाई ने भी ये शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन उनको गुरु के ऊपर अपना पूरा विश्वास होना चाहिए था। क्योंकि मैं इनको घन रूपी साधना दिया था। इन्होंने, मैं 5 माला जाप करने को बोला था, इन्होंने कितना जाप किए थे भाई? हेलो, 11 बार। 11 बार में इनकी फाड़ दिया उसने, बताओ, सोचो। देखो गुरुजी, जब भी देखो प्रभु जी, जो भी हमारी बात होती है हम साफ बात करते हैं कि प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। जो भी बात होती है मेरी क्लियर बात होती है कि नहीं होती है। इसीलिए मैं प्रत्यक्षीकरण देना बंद कर दिया, मैं सोच समझ के देता हूँ। 5 माले का उसका जाप था, 5 माले में सामने आके वचन होते, और जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, दोनों हाथ जोड़ो, माला मांगे, माला आ गई सांस है। वो देखा नहीं, नागिन नाचे गली गली, न्यूरा बन जाता है, सांप बन जाता है। हाँ, माला हाथ में लेते हैं, सांस से माला आ जाती है। ओम नमः शिवाय के ओम हरि ओम का जाप करते हैं, मोतियों से माला तैयार हो जाता, पिंजड़ा बन जाता। वही वाली साधना मैं इनको दिया था, बहुत विश्वास करके दिया था कि 5 माला जाप करना और साधना आ जाएगी। 5 माला जाप करोगे तो आपके पास आ जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। मगर इन्होंने 11 बार ही जाप किया, 11 बार में इनकी फाड़ दिया, इनको आवाज़ दिखाया, डराने का महसूस कराया। पूरी बात बताइए भाई, कैसे क्या हुआ था उस दिन, तब लोगों को पता चले थोड़ा। तो सही तो बात है। जब आवाज आने लगा धमाधम, तो हमने छोड़ दिया। जो भी सामान था वो ऐसे पड़ा रह गया। और चेहरा कैसे दिखा था आपको? हालांकि कोई सामान नहीं था मेरे को, सब सामान व्यवस्था करके ला ली। और चेहरा कैसा दिखा था, काला था कि नीला था? चेहरा कैसा तुम्हें एहसास हो रहा था, कैसे दिख रहा था? आसास की बात नहीं थी, आसास तो ऐसा हो रहा धमाधम। तो गुरुजी बड़ी थी, कोई लग रहा है कोई चीज। चेहरा कैसा दिख रहा था? काला था? 1 मिनट शांत हो जाइए। काला था क्या पीला था? उसमें चेहरा हमको उतना अनुभव नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आवाज हमको एकदम साफ सुनाई दे रहा था। धमाधम धम धम करके आवाज आ, जो कोई चीज पटक रहा है। और भोग प्रसाद क्या किए थे तुम फिर? सब ला कर रखे थे, उसके बाद से वैसे मिठाई तो हमने खा लिया। सब व्यवस्था सब कुछ करके लेकर के पन्नी पैक करके सब रख लिए थे। बस जाने वाले थे, बस मंत्र गुरुजी बोले कि ऐसा है कि तुम मंत्र पहले एक बार पढ़ो, देखो कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए मैं किसी को प्रत्यक्षीकरण की साधना नहीं देता हूँ। जिसको देता हूँ बहुत विश्वास करके देता हूँ। जब हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतरता तो फिर मेरा मन और टूट जाता है। और हमारा जो बात रही है, हम सीधी बात बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, गुरु की सनिधि में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अभी तुमको भी एक साधना में प्रत्यक्षीकरण का मंत्र दे रखा हूँ, याद कर लेना। हाँ, वो याद करूंगा, हम एक साथ करेंगे। क्योंकि हमने लोगों को करवाया हूँ, लोग उठ के भाग खड़े हुए हैं, देखो तुम्हारे सामने है। लेकिन पता बात क्या प्रभु जी, आपको एक चीज बताऊं, हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है, हर किसी का अपना वो क्या कहते हैं, इसका अनुभव रहता है, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि हम जहाँ पर अगर एक बार बैठ गए ना तो उठकर भागेंगे नहीं, वहीं पर चाहे सो जाएंगे पर भागेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता रहता है कि जो सुरक्षा घेरा रहता है उसके अंदर कोई चीज नहीं आती। बाहर चाहे जो मर्जी चले, चाहे गोली चल पड़े, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। जब हमें पता है कि हमारे ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट लगी हुई है, हम क्यों उठकर भागेंगे? हमें जरूरत नहीं है भागने की, जरूरत नहीं है भागने की। और जब बुलेट प्रूफ अगर लगी है तो हमारी रक्षा करेगी, वो तो करेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट तो रक्षा करेगी। इतनी बड़ी बात होगी तो आंख बंद कर लेंगे। यही बात जो भी देख लेना कुछ। यही बात मैं समझाया था कि अगर न समझ में आया है तो आंखें बंद कर लो। मैं सबको यही समझाता हूँ, आंखें बंद कर लो और घेरा से बाहर मत निकलना, घेरा खींचो। और जब असली चीज सामने आती है
जब असली चीज सामने आती है तब खोल लो, क्या हो गया। और घेरा कभी भी लगाओ, मुंडी समझ गए भाई अमन भाई, घेरा इतना बड़ा अजय जी। लगाओ कि उसमें हम लेट सकें, चाहे गुलेता मारे। तो वो तो आप ही लगवा, वो पहली साधना प्रत्यक्ष करना आप ही करवा कर दोगे हमें। हमारे सानिध्य में करोगे तो 31,000 रुपये का शुल्क लगेगा, ठीक है। तो आपकी सनिधि में करेंगे। हाँ तो हमारे सानिध्य में मैं कराता हूँ, 31,000 51,000 रुपये शुल्क लेता हूँ, सानिध्य में करा के देता हूँ। हाँ ठीक है। प्रत्यक्षीकरण करा के देता हूँ, नहीं हुआ पैसा वापस। मगर वचन भी साथ में। वचन तुम्हें लेने होते, वचन हम थोड़ी दिलाने आएंगे, वचन तुम्हें लेने पड़ेंगे। नहीं गुरु का काम क्या होता है, वो वचन करवा के देता है। बता देता है वचन शक्ति से खुद लेने पड़ते हैं, शक्ति नहीं आती कि गुरु को वचन देगी, वचन तुमको खुद लेने गुरु को पड़ेगा। थोड़ी देगी, पर लेकिन गुरु तो साथ देगा ना। हाँ गुरु जहाँ रहेगा वहाँ साथ देता रहता है। तो हाँ तो वही जब गुरु प्रत्यक्ष जाएगा करना रहेगा तो गुरु साथ ही रहेगा। गुरु तुम्हें बैठा देगा, सुरक्षा घेरा मार देगा, सामग्री बता देगा कैसे करना है, सब कुछ करा के वो जाके दूर बैठेगा। और उसके जब शक्ति आएगी उसका वचन कौन करवाता है, लाल से गुरु तो करवाता है। नहीं, जब शक्ति आती है तो खुद वचन लेने नहीं गुरु नहीं करवाता है भाई, ये बात गलत है। गुरु नहीं भाई करवाता। कौन बोलता है कि गुरु नहीं करवाता वचन? गुरु बाद में करवाता, पहले खुद भाई को कौन बोलता है करना गुरु, पड़ता है। कौन बोलता है गुरु वचन नहीं करवाता है? मैं कहता हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, साधुओं के साथ मैं 4.5 साल रहा, ठीक है। और वहां पर अघोरी भी मेरे साथ थे, और नाथ संप्रदाय के भी थे और रामानंद गति के भी थे। तो शरीर उनमें के ऊपर गुरु ही आता है शिष्य के तो वचन गुरु- करवाते थे। हम्म? उनमें गुरु ही शिष्य के वचन करवाते थे शक्ति के साथ। और गुरु की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये रहती है कि गुरु ही शिष्य के वचन करवाता है। कल को शिष्य को गलत काम करेगा तो गुरु शक्ति को खींच लेता है। खींच लेता है। और भाई आपको एक चीज बताऊं, आपके संदीप है बड़वाड़ा से, उधर हरियाणा से, वो भी अभी संन्यास में गया हुआ है। कालावीर जो उनका वहां पर है, वो उनका कुल देवता है, ठीक है। वो अभी मेरे साथ 2 से 3 साल पहले मेरे साथ यहाँ पर नंगल में, जहाँ भाखड़ा डैम में, जहाँ किसी साधु के आश्रम में रहता, वहां मेरे पास आया था। और उन्होंने 41 दिन की वो जल साधना की थी, हमारे सामने की थी, नंगल डैम में की थी। और उन्होंने, उनके गुरु ने उनको पहली शक्ति के साथ खुद प्रत्यक्षीकरण करवाकर जो थे वचन करवाए थे। गुरु का मतलब होता है, गु मतलब गंध, रू होता है आत्मा, गुरु का मतलब होता है गुरु जो गंध से हमें अच्छी तरीके से अच्छी जगह लेकर जाता है। आपको माना सुरेश भाई जी हमसे ज्यादा नॉलेज रहेगी, लेकिन भाई थोड़ा से तो हमें भी नॉलेज है। ठीक है, लड़ाई मत करो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। है ज्ञान अच्छा है। तो मैं कहाँ था? अनुभव पूछ रहे थे अर्जुन के। हाँ, अर्जुन के अनुभव पूछ रहे थे, तुमने बीच में सारा बात खराब कर दिया। नहीं, अमन ने किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ। ठीक है। अब बिना अपना वॉइस पे साइलेंट लगा दो, बिना मेरे इजाज़त के बोलना नहीं। ये सूरज कुमार राम। हाँ भैया राम, बताइए क्या हाल चाल हैं आपके? गुरुदेव जी बढ़िया, कृपा है आप। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या क्या है, पैसे निकलाना है, 2.5-3 लाख रुपए कर्जा मजबूरी है, जो कर्जा पड़ जाए पैसा निकल गया तो बढ़िया है, पैसा खा गए मेरे यार दोस्त। एक साधना में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ सबको,
जिसको इच्छा होगा 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 1000 या 100 रुपये अपने इच्छा अनुसार दान दे सकता है। साधना निःशुल्क होगी और उसी साधन जो पैसा आएगा उसी से हवन किया जाएगा सबके नाम से। बहुत बढ़िया। और 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, 10 बजे सब लोग रेडी हो जाएंगे। पहले साधना पे दिया सबका जलवा के उसके बाद सबको विधि पहले ही बता दूंगा। 9 बजे से लाइव आऊँगा, सब लोग अच्छे से सुन लेंगे। उसके बाद विधि पूर्वक करेंगे। 2 घंटा समय लगेगा, 2 से 3 घंटा, ठीक है? लगने दो। उसमें संकल्प लेना पड़ेगा। जो तुम्हारा काम नहीं बनता है वो काम होने लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा रहेगी। जो उसमें सामग्री लगेगी वो आप लोगों को खरीद के लाना पड़ेगा। जी गुरुदेव। हाँ। और जो कोई 1 रुपया भेजे या 11 रुपया भेजे या 21 भेजे या 1000 भेजे या 100 रुपया भेजे तो वो अपना नाम पता ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हवन होगा। जितना जे गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। सही है। ठीक है? और जितना जे जैसे करेगा उसके नाम से वैसे ही होगा भाई। जितना, क्योंकि हवन 1 रुपये में होता नहीं, ये सबको पता है। हाँ सही कि होता है भाई? सब लोग बोलिए। नहीं होता है। मैं सबको इजाज़त देता हूँ बोलने के लिए। 1 रुपये में हवन होता हो तो बताइए। ये करने में तांत्रिक हवन तो होता नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो उसमें सबका 500 से ऊपर पैसा, पैसे लगते हैं। जब सबका पैसा इकट्ठा होगा तो राई से पहाड़ हो जाता है, तो पहाड़ से फिर हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ भाई? बढ़िया बढ़िया कह रहे हो। और ये साधना सबके हित के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बहन बेटी हो, माँ हो, आंटी भाभी, सभी कोई कर सकता है इसे। ठीक है? अच्छी बात है। इसका फायदा क्या रहेगा? इसमें फ़ायदा ये रहेगा, जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तुम उनको नहीं जानते हो, तुम्हें कष्ट दिया करते हैं, वो कष्ट नहीं देंगे। माता रानी उनको कष्ट, जब तुमको कष्ट देंगे तो माता रानी उनको खुद ही कष्ट दे देंगे। और जितना कष्ट देने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कष्ट आया, माता रानी से बोलोगे, माता रानी उसके हाथ पैर तोड़ के रख देगी। तुमको आंखों से दिखा देगी कि यही इंसान है, देख लो। बहुत ऐसी साधना चाहिए। मैं समझ गए? समझ गया। और जैसे तुम्हारी बेटी है या बहन है या हमारी बहन बेटी है, अगर कोई उसको करता है, करने के बाद उसको कोई गंदी नज़र से देखता है तो माँ उसको अपने आप दंड दे देगी। बहुत अच्छी बात। उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके सीने में ऐसी जगह दर्द उत्पन्न करेगी कि वो कहने लायक के काबिल नहीं रहेगा। सही है, बहुत बढ़िया। ये औरतों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि औरत नारी है, एक शक्ति है, और माँ भी एक शक्ति है। वो भी नारी है, औरत भी नारी है। तो नारी नारी का कनेक्शन बहुत तेज से होता है, क्योंकि नारी के लंबे बाल होते हैं और माँ के भी लंबे बाल होते हैं। सही बात। तो कुछ इसमें लताओं से भी कुछ क्रिया है। हाँ। इसलिए नारी पे बहुत तेज चलती है शक्ति, और आदमियों पे भी बहुत तेज चलती है। अगर तुम्हारे सामने एक तिलका पड़ा होगा, उसको उठा के मार दोगे तो हजारों तीर बन के लगेगा। ये मेरा स्वयं का प्रमाणित है, मैंने खुद किया हूँ। बिल्कुल बढ़िया गुरुदेव, जैसी कृपा कर दो। थोड़ी परेशान क्योंकि है रात तो। में एक बार ऐसा हुआ, मैं किसी का पितरपक्ष में काम किया था। पितरपक्ष में वैसे काम नहीं होते हैं, ऐसे बहुत परेशान था मैं। किया तो 4 दिन मैं उसको पहले ही बता दिया था कि पितरपक्ष में भैया मैं काम करने काम करने तो काम कर दे रहा हूँ, मगर आपका काम सही होगा नहीं, क्योंकि अभी मरपक चल रहे हैं, तो इसमें काम सही होगा नहीं। पितरपक्ष जैसे उतरेंगे आपका काम
कर दूंगा, इसमें मैं आराम दे दूंगा, मरने तो नहीं दूंगा। 4 दिन वो सही था, उसको भोग प्रसाद बताए, तब वो उसके माता पिता भोग देने के लिए राजी नहीं। और उसने ये भी पोल खोल दिया कि 4-5 जगह जितने जितने पैसा दिए, मिठाई मुर्गा जो ले गए, शक्ति सब बताए, कोई आज तक का बुला नहीं पाया, हम तुम्हारे चौखट पे आके बोल रहे हैं। रात में 12 बजे वो शक्ति बोली थी। 7 बजे बैठक किया था, हमारे समझ में आया कि नहीं आएगी, 12 बजे करूँगा। हमने कहा अपने माता पिता को बुला लो, अपने घर वालों को बुला लो, चाचा चाची, उसके घर भर पूरा परिवार आया था। 12 बजे रात में बैठक किए, तड़ातड़ शक्ति आई, सब कुछ बता के गई। और 4 दिन बीता। 5वें दिन, 1 मिनट, तो इसमें जब 5वें दिन आई, मैं घर पे नहीं था, शक्ति हमारे घर पे आक्रमण की। हमें तुरंत पता चला, मैं अपने घर पे फ़ोन लगाया तो बताए हाँ ऐसा हो रहा। हमने कहा सामने कुछ पड़ा है, कोई घास फूस, बताए हाँ। तो हमारे घर वाली को भी मंत्र आते हैं, उसने मंत्र जब बताया तो उसने मंत्र उठा के उसी को 3 बार पढ़ के फेंक दिया। हमने कहा जिस दिशा में मन हो उस दिशा में फेंक दे। वो हजारों बाण लेके इतनी तेज उसके पास गया, मिनटों में उसके ऊपर पलट दिया, जिसे हम बोलते हैं पलट क्रिया बोलते नहीं, वापस कर दिया, जाके तुरंत धावा मार दिया जहाँ से आया वहाँ। और जिसने करवाया था उसके ऊपर धावा मारा, कन्या के ऊपर नहीं मारा, जिसने करवाया था उसके ऊपर धावा मार दिया डायरेक्ट। उसको भी एहसास हो गया होगा। उसको भी एहसास हुआ, हाथ पैर तुरंत तोड़ दिए, तुरंत छत पे खड़ा था, ढकेल दिए। ऐसे शक्ति देव गुरुदेव बड़े परेशान चल रहे हैं, ड्यूटी पे 2-4 लोग बड़े परेशान करते हैं। मगर ये शक्ति जो मैं दूंगा, अगर इसमें गलत करोगे तो तुम्हारे भी हाथ पैर टूट जाएंगे। गलत अपन करते नहीं ना, जो अपना साथ अगर ये शक्ति ले लोगे, लेने के बाद किसी स्त्री को गलत नज़र से देख लिए तो तुम्हारे हाथ पैर पक्का है टूटने हैं, तो टूटने हैं। तो गलत नजर तो दुनिया में पड़ रही, नजर नहीं तो गलत, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर विचार आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगी। तो गलत विचार कैसे हो गया? अपन उससे बात तो कर ही नहीं रहे, नजर तो देख सब पे जाती नहीं, है। जैसे अब देख लिए हाँ वो जा रहा, क्या माल है, बस गलत विचार आ गया। अब गलत विचार आया तो तुम्हारे हाथ पैर गए बेटा। इतना विचार तो हाँ, इतने पे ही वो काम कर देती है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चलती है। और इतना तो आ ही जाता है ख्याल। हाँ, तो उतना फिर साधक को रोकना पड़ता है, ये सोच लेना। क्योंकि जिसको मैं करवाता हूँ एकदम प्यार से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद देता हूँ। आप सही कह रहे, समझा बहुत अच्छा रहे, ये बात सही है, मानना पड़ेगी आपकी। लेकिन क्या है कि मान लो हम तो कॉलेज में हैं, वहाँ 300 लड़कियों को खाना खिलाते हैं, और लड़के जो होते हैं वो आपस में बात करते, खाना करते हैं। कॉलेज में हो, ये नहीं कह रहे हो कि मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम पहली बार जुड़े हो, मगर मैं पूरा लाइव चिट्ठा खोल सकता हूँ, अगर हमारी की कृपा हुई तो। नहीं, बिल्कुल आपका सही है कहना। 3 ही थे, वो एक फर्स्ट आ गया तो वो चला गया। 2 कन्या है? नहीं, एक लड़की एक लड़का है। और बीबी हाथ नहीं देती है? पहले का था, वो 8 महीने का सरा गया। बीबी भी आपसे अलग है ना? बिल्कुल अलग ही है, मैं कमरे में हूँ, वो वहाँ पर है। वो अपने घर है, मैं सांडा के दूसरे मकान में हूँ। ठीक है। हमें शुरू से बनी नहीं गुरुदेव जी। और अगर तुम ये शक्ति करोगे तो जो दूसरे के चक्कर में पड़े हो ना, हाँ, उसको तुम्हें भूल जाना होगा।
दूसरे के चक्कर में जो पड़े हो वो सब सिस्टम नहीं चलेगा, इसमें सब बंद। गुरुदेव जी हम इतने दिन से तो प्यासे ही पड़े हैं, इसलिए तो दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हैं। अब बात, अब शांत हो जाओ, मेरा मुंह ना खुलवाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना, सारे काम हो जाएंगे। जी गुरुदेव। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब का मुँह करे हो, उत्तर, दक्षिण का दरवाजा, तुम्हारे घर के सामने से कोई खरिंजा जाता है कहाँ, सीधा दक्षिण को, उत्तर को? हाँ उत्तर को जाता है ना, आरोन रोड गया अपने आगे से। दरवाजे के सामने से ही जाता है उत्तर को। दरवाजे के सामने बड़ा रोड है 20 फीट वाला। आपका घर उत्तर का है ना मुख? हाँ अपने पश्चिम को और है अपना मुंह, दरवाजे का मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम उत्तर में है। और आपके घर से सामने से ही एक दरवाजा जाता है उत्तर को, रोड। हाँ आपको गुस्सा बहुत आता है। बहुत क्रोध, इतना कंट्रोल करके दे रहा हूँ, अब क्या बताऊँ, आज तक मैंने किसी पर उंगली नहीं उठाई। आपको उलझन भी बहुत होती है। बहुत क्रोध में जल रहा हूँ, रात दिन जल रहा हूँ मैं। आपके कन्या का ब्लीडिंग बंद हुआ? नहीं पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो बोल रही थी, क्या बताएं उसको, पता नहीं हुआ कि नहीं, मैंने पूछा तो नहीं। अब मैं घर गया नहीं, कल गया था, कल भी नहीं पूछा मैंने। सही हो जाएगा, परेशान ना हो। उसको पता नहीं क्या चक्कर है गुरुदेव, वो बेचारी वो बहुत दुबली पतली हुई है, खाना भी नहीं खाती थी, तो उसको पता नहीं कैसे गिरती वो। दुर्गा कात्री का मंत्र पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, 11 बार पानी पढ़कर दे दो, सही हो जाएगा, ठीक है? दुर्गा अष्टमी, स्वयं सिद्ध बंगाली कात्री, स्वयं सिद्ध दुर्गा कात्री मंत्र मैं डाला हूँ, 3 वीडियो के नीचे है, अभी मिल जाएगा आपको। 3 या 4 वीडियो के नीचे है। उस मंत्र को देख कर 11 बार पढ़कर पानी में फूंक मार कर दे दोगे, सही हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। वो मैं जान गया हूँ क्या चीज़ है, ठीक है? जी गुरुदेव। सही हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, बड़ी परेशान है वो। उसको 3-4 दिन लगातार पिला देना, 2 दिन बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। कन्या है, 15-16 साल की है ना? हाँ 15-16 साल की है, 12वीं में पढ़ रही। ठीक है, सही हो जाएगा। दुबली पतली है, रंग गोरा है। हाँ नाम क्या? राधिका नाम है। सही हो जाएगी, माता रानी कल्याण करेगी। और सूरज जी, हेलो? सो गए शायद सूरज जी। सूरज जी, बगल में मोबाइल रख के सो गए शायद। प्रिया जी, और मैं तो जाग रही हूँ, सुन रही हूँ महाराज। तो अब रखा जाए, कोई प्रश्न है? हाँ नहीं, आपने इतना बड़ा बता दिया, ये बहुत बड़ा है, और दूसरे दिन देखेंगे टाइम। और यहाँ सब कुछ बता दिया जाता है, जब हमारे पास समय रहता है मैं बता देता हूँ, और नहीं समय रहता तो नहीं बताता हूँ, कुछ भी नहीं बताता हूँ। इतना टाइम दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको भी काफी चल रही है, इसलिए आप भी आराम कर लो। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं मैं बता पाता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ कुछ,
जो मुझे आदेश हाँ। मिलते हैं, जो मुझे संदेश प्राप्त होते, वही मैं बताता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, आपकी शक्ति बिल्कुल संदेश दे रही है। देव जी क्या है, जन कल्याण का काम है। वो कन्या बहुत परेशान है बेचारी। इसीलिए तो मैं बता दिया, कन्या थी इसीलिए मैं तुमको बता दिया, उपचार भी बता दिया। हाँ, वो उसको बहुत अब परेशान है। सो गई हो तो कोई बात नहीं, सुबह नहा धो ले तो उसको पैसा पानी दे देना। 11 बार मंत्र, एक बार पढ़ना, मंत्र फूकना, इस प्रकार 11 बार करना, 11 बार पढ़ के दे देना, सही हो जाएगी। ठीक है, मैं इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो चक्कर में। ठीक है। तो एक काम करना, एक जी। हल्दी लेना, और हाँ। चाहे अभी हल्दी ले लो, और ज़मीन में हाँ। या अगर आपके पास पीतल की थाली हो, पीतल की थाली नहीं है तो ज़मीन में हाँ। लिखो जय माँ पीताम्बरा। पहले वहाँ झाड़ू से साफ कर दो और थोड़ा पानी से लीप दो, फिर पीसी हुई हल्दी से लिखो जय माँ पीताम्बरा। ठीक है, और जी। उसको घूमते हुए 108 चक्कर लगाओ, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, ऐसे बोलते हुए 108 चक्कर लगाओ। और बोलो मेरी बेटी का फला नाम है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, किस कारण खराब है माँ, ऐसी ऐसी समस्या है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं दवाई कराने के लिए, यही हल्दी मैं पिला देता हूँ, मैं उसको ठीक कर दूँ। और जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी ऐसे बोलते रहो, और ये अपनी गाथा बोलते रहो जो तुम्हारा दर्द है, 108 चक्कर लगा के। हाँ। और मैं माई को आपके नाम से प्रार्थना कर देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। उसी हल्दी को पानी में घोर के बच्ची को एक चुटकी पिला देना, बाकी हल्दी रख लेना, फिर दर्द महसूस हो तो फिर एक चुटकी घोल के पिला देना, बच्ची का दर्द ठीक हो जाएगा। जी गुरु। अभी कर सकते हो तो अभी कर लो। अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं घर पे नहीं हूँ, इधर ना 3 किलोमीटर इधर ही रह गया हूँ। तो ठीक है, कल वो मंत्र मार देना और रात में ये प्रक्रिया कर लेना, जब आपको समय मिले बच्ची सही हो जाएगी। ठीक है, हल्दी कटोरी में उसमें रखना पड़ेगी क्या एक्स्ट्रा में? ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। जी जी हाँ। सभी को आदेश, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं फोन रखता हूँ अब। आदेश। महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन बस। कालीकुल और श्रीकुल एक साथ चल सकते हैं क्या किसी साधक के साथ? जैसे साधक हो तो कालीकुल श्रीकुल साथ चला सकता है क्या? चलाने की प्रक्रिया होती है, सब चलती हैं आज की दुनिया में, खाली समझना होता है। कोई शक्ति जोड़े में चलती है, कोई सिंगल चलती है, तो जैसे जिसकी क्रिया होती है उसी प्रकार से चलाया जा सकता है। जो सिंगल चलती है उसको सिंगल चलाओ, जो जोड़े में चलती है वो जोड़े में चलाओ। काली कुल अलग हो गई, श्री हो गई लक्ष्मी। के साथ चल सकते हैं? हाँ कर सकती हो, श्री माने हो गई लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी और काली। लक्ष्मी पीताम्बरा के साथ चला सकती हो, काली के साथ भी चल सकती हो। ठीक है, जी महाराज जी, धन्यवाद। सभी को आदेश।